तो अगर हम ब्रॉडली उसकी बात करें तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जो हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, अनमॉडिफ़ाइबल। तो अनमॉडिफ़ाइबल में होती है हमारी जेनेटिक्स, कि अगर हमारे माता-पिता को, हमारे दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो संभावना होती है कि हमारा जेनेटिक मेकअप वैसा है। तो युवाओं में एक तो चीज़ें कोविड के कारण हमारा बॉडी के चेंजेज़, मेकअप चेंजेज़ हुए, वो उसके कारण एक स्पर्ट हुआ है। दूसरा जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा ना कि सडनली लोग हेल्थ के लिए जागरूक हो गए हैं और वो वेस्ट के पीपल को या मॉडर्न पीपल को, जो कि हर का लाइफस्टाइल अलग होता है। और दूसरा सोशल प्रेशर, आप देखते हैं वो सोसाइटी में वो स्मोकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहे हैं, वो सब चीज़ें भी युवाओं को बहुत प्रेरित करती है और इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम में हमें डाल देती है युवाओं को। लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है अपने सिम्पटम्स के बारे में, और जो लोकल लेवल पे फिजिशियन लोग ट्रीट कर रहे हैं वो लोग भी पेशेंट को अवेयर नहीं करते हैं। वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ इसमें होगा, और सोशल बॉडीज़ जैसे मार्गदर्शन है, हमें इन चीज़ों की जागरूकता या तो हम हेल्थ टॉक से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्जरी हम लोग करते हैं जो आपके कपड़े से दिखेगा भी नहीं, छोटे चीरे से हो जाती है। अब तो हम लोग की एक्सपर्टीज़ रोबोटिक सर्जरीज़ में भी आ गई है। ऑल्दो कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उसको हम बहुत कॉमनली फिज़िबल नहीं कर पाए हैं, बट मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ हो सकती हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित मार्गदर्शन हॉस्पिटल में अब मरीजों को हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज दिल्ली जैसे बड़े शहरों की विशेषज्ञता के साथ मिल सकेगा। यहां मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश चंद्रा अब ड्यूटी पर तैनात हैं और नियमित रूप से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। संवाददाता सत्यवीर कुमार से खास बातचीत में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हार्ट डिजीज के मामलों की बढ़ती संख्या का सबसे बड़ा कारण अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान और तनावपूर्ण जीवन शैली है। उन्होंने बताया कि आज के युवा वर्ग में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसका कारण जंक फूड, धूम्रपान, शराब और व्यायाम की कमी है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में भी अब अत्याधुनिक तकनीक से हार्ट का इलाज संभव है। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में हेल्थ कैंप और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई ताकि मरीज समय रहते जांच करा सके। डॉक्टर चंद्रा ने सलाह दी कि हार्ट पेशेंट्स को हर 6 महीने पर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, खासकर जिनके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है। उन्होंने कहा कि मोटापा, तनाव और नींद की कमी दिल की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पटना और दिल्ली के कार्डियक सुविधाओं की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पटना के मार्गदर्शन हॉस्पिटल में मरीजों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों की टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी जैसे जटिल प्रक्रियाएं आज और भी सुरक्षित और प्रभावी हो गई हैं। उन्होंने जनता को चेताया कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें, जैसे सीने में दर्द, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने कहा कि हेल्थ चेकअप को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने मार्गदर्शन हॉस्पिटल को धन्यवाद दिया, जहां उन्हें मरीजों की सेवा का मौका मिला और लोगों को दिल्ली के अनुभव का लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना के मार्गदर्शन हॉस्पिटल में है। हमारे साथ आज सहयोग के तौर पर दिल्ली से चलकर आए हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं। सर से सबसे पहले हम बातें करेंगे। सबसे पहले पटना में स्वागत है, मार्गदर्शन में स्वागत है। अपना पूरा परिचय सबसे पहले। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। वैसे मैं सर्जन हूँ। मैं पटना मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एसोसिएट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। आपकी जो विभाग है, उस विभाग के क्या कारण मानते हैं जो इस तरीके के रोग जो हृदय से रिलेटेड जितने भी होता है, क्या कारण होता है? देखिए, हृदय रोग आज के दिन में नंबर 1 कॉज है डेथ का। कोरोना के बाद तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे यंग डेथ्स हो रहे हैं। तो हृदय रोग की बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं जिसके कारण हृदय रोग होता है। तो अगर हम ब्रॉडली उसकी बात करें तो 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, अनमॉडिफाइबल। तो अनमॉडिफाइबल में होती है हमारी जेनेटिक्स, कि अगर हमारे माता-पिता को, हमारे दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो संभावना होती है कि हमारा जेनेटिक मेकअप वैसा है कि हमें वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम उसको कैसे मॉडिफाई करें। तो दूसरी होती है जीवन शैली। तो जीवन शैली में बहुत कॉमन है आज के दिन में स्ट्रेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, खान-पान की प्रॉब्लम्स और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है हमारे हैबिट्स, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, किसी भी तरह का तंबाकू। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं जो कि हार्ट की प्रॉब्लम करती हैं। युवाओं के बीच भी बहुत ज्यादा ये चीजें देखने को मिलता है, तो युवाओं में क्या ऐसी हरकतें होता है उनके अंदर जो मतलब इस तरीके के बीमारियां उनके साथ
होता है? तो युवाओं में एक तो चीजें कोविड के कारण हमारा बॉडी के चेंजेस, मेकअप चेंजेस हुए हैं, वो उसके कारण एक स्पर्ट हुआ है। दूसरा जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है ना कि देर सडनली लोग हेल्थ के लिए जागरूक हो गए हैं और वो वेस्ट के पीपल को या मॉडर्न पीपल को, जो कि हर का लाइफस्टाइल अलग होता है। अब हमारी बॉडी, मेरी बॉडी जिम के लिए नहीं बनी है। अब अचानक जाके मैं ट्रेडमिल पे दौड़ने लगूंगा, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होगा और वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमें किसी चीज को एक तरह से बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमें अपने शरीर को समझना है और उसके हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाना है। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पता होना चाहिए और हर चीजें ट्रेंड वे में होनी चाहिए। वो डाइट के लिए भी ट्रू है। अचानक फास्टिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्रास्टिक चेंज कर देना लाइफस्टाइल में कि कभी कभी हम वो चीज कभी खाए नहीं और रेगुलरली वो खा रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा सोशल प्रेशर, आप देखते हैं वो सोसाइटी में वो स्मोकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहे हैं, वो सब चीजें भी युवाओं को बहुत प्रेरित करती है और इस सब चीजों के प्रॉब्लम में हमें डाल देती है, युवाओं को डाल। दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल का आपका जो अनुभव है, उस अनुभव को पटना के मार्गदर्शन हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहे हैं, उनके साथ कैसे साझा करें? नहीं तो मैं तो मार्गदर्शन का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरी पहली ओपीडी है यहाँ पे। जब अजय जी से मेरी बात हुई इस बारे में तो मैं बहुत पॉजिटिव था। देखिए, मैं मिथिलांचल मधुबनी जिला का बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पटना में एक अच्छे सेंटर की मुझे तलाश थी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पेशेंट थे जो इधर से दिल्ली आते थे। तो ये मार्गदर्शन एक लोकल बॉडी होने के कारण ये लोग बहुत तरह की सेवाएं देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। तो दो बेनिफिट मिलेगा। एक तो बहुत सारी चीजें जो हम दिल्ली में पेशेंट को आना पड़ता था, वो हम यहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियली, टाइम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और कुछ चीजें हैं जो यहाँ के लोग परेशान थे, उनको सेकंड ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं कि ये कुछ बहुत अनएथिकल स्टेंट्स डल रहे हैं या सर्जरीज हो रही हैं, तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि जरूरत है कि नहीं है। और कुछ लोग जो जिनकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकती है, उनको हम दिल्ली इनके मार्गदर्शन की मदद से ले जा सकते हैं और उनका आगे का टर्शियरी केयर कर सकते हैं। गांव और छोटे शहरों में हार्ट जो डिजीज है, इसका जागरूकता कितनी जरूरी है? जो गांव तो मेरे प्रैक्टिस में जो भी मैंने अभी, मैं दरभंगा भी जाता हूँ, मैं बिलोंग भी करता हूँ, बताया मधुबनी से, तो मैंने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है अपने सिम्टम्स के बारे में। और जो लोकल लेवल पे फिजिशियन लोग ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग भी पेशेंट को अवेयर नहीं करते हैं। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ इसमें होगा। और सोशल बॉडीज़ जैसे मार्गदर्शन है, हमें इन चीज़ों की जागरूकता या तो हम हेल्थ टॉक से कर सकते हैं, इस तरह के कैंप जो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किए तो उससे कर सकते हैं। एटलीस्ट पीपल को, लोगों को पता होना चाहिए कि बीमारी के क्या लक्षण हैं, उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या-क्या है और हम उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। पटना और दिल्ली में कार्डियक के का जो सुविधा है, उसका स्तर आप कैसे देखते हैं? पटना का स्तर क्या है और दिल्ली का स्तर? देखिए, प्राइमरी केयर के हिसाब से तो हम लोग बहुत अच्छे जगह हैं, पटना में सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बट जब टर्शियरी केयर, जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस की बात आती है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पे उस वर्ग में पिछड़े हैं। तो टर्शियरी केयर जैसे हार्ट अटैक का सिचुएशन है, तब तो हर एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है। तो वो केयर तो आपको लोकल में ही होना चाहिए, आपके नियरेस्ट अस्पताल में ही होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा अस्पताल हो, छोटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप नियरेस्ट अस्पताल जाइए, ब्लड थिनर्स मिलेंगे, एंजियोग्राफी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होगी, वो ज़रूरी है। लेकिन जब आपको बड़ी बीमारी है, या तो तीनों नस में ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी करना है, या मुख्य धमनी, बड़ी नसों की ब्लॉकेजेज़ है, हार्ट के वाल्व्स में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ को केयर हो रहे हैं, पटना में भी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लास्ट 5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट देखा है। हम दिल्ली में मुझे लगता है कि पोस्ट ऑप केयर बहुत अच्छा दे पाते हैं, जो जिस चीज़ की कमी अभी पटना में मैंने महसूस की है। इसीलिए मैं यहाँ ऑपरेट नहीं करता हूँ अभी आज के दिन में। हार्ट सर्जरी में नई टेक्नोलॉजी की कारगर अब दिख रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा आया, कारगर होना चाहिए या फिर नई टेक्नोलॉजी? नहीं तो हार्ट सर्जरी तो अब बहुत सारा चीजें मॉडिफाई हो गई है। पहले जैसे हम ओपन हार्ट सर्जरी करते थे या बाईपास सर्जरी करते थे, तो एक जमाने में उसको पोस्टमार्टम सर्जरी बोलते थे। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, चेस्ट काट दिया। तो अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो गई है। मतलब आप, बहुत सारी ऐसी सर्जरी हम लोग करते हैं जो आपके कपड़े से दिखेगा भी नहीं, छोटे चीरे से हो जाती है। अब तो हम लोग की एक्सपर्टीज रोबोटिक सर्जरीज में भी आ गई है। ऑल्दो कॉस्ट इतना ज्यादा है कि अभी उसको हम बहुत कॉमनली फिजिबल नहीं कर पाए हैं, बट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हो सकती हैं। और दूसरी एंडोस्कोपिक सर्जरीज में जैसे पैर के नसें निकालते थे, पहले पूरा कट करना पड़ता था, हम उसको एंडोस्कोप से निकालते हैं तो 2 छोटे कट में हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं इससे। हॉस्पिटल में जो व्यवस्था जिस तरीके से आज आपका पहला दिन यहाँ पर था, और
यहाँ के अनुभव, पहला दिन का अनुभव शेयर करिए और मार्गदर्शन में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर आपके द्वारा इलाज करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश दें? तो देखिए, मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हार्ट का सर्जरी 15 सालों से कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल जगह छोटी-छोटी जगह पे जाके कैंप किया है और ओपीडीज़ की है। तो मैं मार्गदर्शन को बहुत ही कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। पेशेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहे थे, सारी सिस्टमिक जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो थी, अवेयरनेस था और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो उसमें में तो मैं 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूँगा। अब अगला पड़ाव आता है कि इसमें से जो पेशेंट जिनको प्रॉब्लम आई है, उसमें अब वो लोग मदद करेंगे तो उनका और बड़प्पन होगा। वही चीज़ें मुझे भी अब धीरे-धीरे समझ में आएँगी। बट ओवरऑल मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ इनके फैसिलिटी से। मैं चाहूँगा कि चीज़ें और अच्छी हों और बेहतर हों और हम लोग जो जितने भी लोगों का यहाँ से मदद कर पाएँ वो करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि हमारे साथ जो सहयोग के तौर पर जुड़े हैं, वो दिल्ली से चलकर मैक्स हॉस्पिटल से आए हैं और इनका जो अनुभव है, वो दिल्ली का अनुभव, मैक्स हॉस्पिटल का अनुभव, वो अब पटना के मरीजों यानी बिहार के मरीजों को मिलेगा। जो आप दिल्ली जाते थे, दिल्ली जाने के लिए आपको जो भी खर्चा होता था, वो आप खर्चाएँ आपको बढ़ेगा नहीं, अब वो घट जाएगा और पूरी तरीके से मार्गदर्शन के टीम आपके लिए हर वो तरीके से आपको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे भी मतलब आपको जानकारी नहीं है तो वो चाहे हम लोग मीडिया भी आप लोग के बीच पहुँचाने का कोशिश करेंगे और ऐसे-ऐसे डॉक्टरों को आप लोग के बीच लाएँगे और जानकारी देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।